जैसे बक नर होते हैं भव सागर से पार, गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में धावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में धावत है सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों की महान विभूतियों के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की ओर से आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई हो। 1 फरवरी सन 1884 बसंत पंचमी के शुभ दिन हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने पूज्य पिताजी प्रभु दयाल जी एवं पूजनीय माता जी श्री राधा देवी जी की पवित्र गोद में हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए आज के शुभ दिन पवित्र अवतार धारण किया। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बसंती रंग छिड़काकर लिया अवतार सतगुरु ने हम गुरुमुखों को अपना अलौकिक प्यार बख्शा सतगुरु ने। हम जीवों के कल्याण की खातिर प्रगति जोत इलाही है श्री सद्गुरु के अवतार की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी जन अपने भाव में किस प्रकार से अपने इष्ट देव के पावन चरण कमलों में अपने भाव को प्रकट करते हैं। इस समय के महापुरुषों का इस संसार में आना केवल और केवल हम गुरुमुखों के लिए ही हुआ करता है। तो वर्णन करते हैं कि महापुरुष संसार में पर उपकार को आते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाकर जीवों को सच्चा सुख पहुंचाते हैं। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरते। कि महापुरुष इस संसार में दूर धाम से जो हम जीवों के लिए इस धरा धाम पर अवतार धारण करते हैं, उनका महज केवल एक ही लक्ष्य हुआ करता है कि हम जीवों का किस प्रकार से कल्याण, और फिर वो ऐसे भक्ति के सरल मार्ग सरल राह हम सेवकों को बख्श देते हैं। फिर चाहे वो अपने जीवन में कितनी ही कठोर साधनाएं करें, कठोर तपस्याएं करें, लेकिन हम सेवकों को घर बैठे ही नाम की कमाई करने का ऐसा सौभाग्य प्रदान कर देते हैं, जो कि सौभाग्य हम सेवकों को भी प्राप्त हो रखा है। समय के महापुरुष चाहे वो पहली पातशाही महाराज जी के रूप में या फिर उन्हीं की ही जोत दूसरी तीसरी चौथी पांचवी या फिर छठी जोत में भी विराजमान है, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य केवल एक ही हुआ करता है कि हम सब सेवक
मालिक की भक्ति, मालिक के पावन गुरु दरबार की सेवा पूजा करके अपने जीवन का कल्याण। और जो सेवक महापुरुषों की पवित्र आज्ञा और बोध में चलता है, उन्हें फिर दर दर भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कहते हैं अलख पुरुष की आरसी संतन ही की दे, लगना जो चाहे अलख को इन्हीं में लगे। कि जो सेवक सच्चे हृदय से समय के महापुरुषों के चरण कमलों से जुड़ा रहता है, उन सेवकों को उन्हीं पावन चरण कमलों से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक बार हमारे परम आराध्य देव जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी किसी स्थान पर विराजमान थे। आप जैसे अनेक गुरुमुख जन पावन श्री चरण कमलों में बैठकर पावन दर्शनों का, पावन वचनों का रसपान कर रहे थे। अपनी मौज में आकर श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने वचन फरमाए कि गुरु को हर एक जीव को उस परमात्मा के दर्शनों की लगन लगी रहती है कि कब उसके भाग्य उदित हो तो उससे परमात्मा के दर्शन हो। क्या आप सेवक जन जो यहाँ इस समय उपस्थित हैं, उनके हृदय में भी ये विचार है कि उन्हें भगवान के दर्शन? श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन हुए तो किसी प्रेमी ने बेनती की कि स्वामी जी, हमारी इच्छा तो बहुत होती है कि भगवान के दर्शन हो। किसी प्रेमी ने अपने विचार प्रकट किए कि स्वामी जी, हमारे भाग में भला भगवान के दर्शन कहाँ हैं। किसी ने अपने विचार प्रकट किए कि स्वामी जी, हमारी भक्ति इतनी कहाँ है जो हमें भगवान के दर्शन। लेकिन एक प्रेमी भक्त जी जो कि अपने इष्ट देव के पावन चरण कमलों में सच्चा अनुराग, सच्चा प्यार रखते, बेनती करने लगे कि स्वामी जी, ना राम देखा हमने, ना श्याम देखा हमने, सदगुरु के रूप में ही भगवान देखा है। कि हमारी इच्छा तो भगवान को देखने की है ही नहीं, क्योंकि आप जी के जब जब भी दर्शन करने का सौभाग्य हम सेवकों को प्राप्त होता है, तो सही मायने में आपके ही रूप में हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो हम सेवकों के अंतःकरण में भी ये विश्वास, ये विचार होना चाहिए कि जो साक्षात चाहे यहाँ प्रतिमाओं के रूप में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, लेकिन जब सेवक अपने हृदय की तार को श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में दृढ़ता से, भक्ति प्रेम से जोड़ देगा, तो इन्हीं प्रतिमाओं में भी साक्षात श्री गुरु महाराज जी के पवित्र दर्शन बोल जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। क्योंकि ये पावन वचन हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने एक बार अपनी मौज में आकर फरमाए कि यदि गुरुमुख जन सच्ची श्रद्धा से, चाहे वो भले ही श्री आनंदपुर दरबार में बैठे हों या फिर श्री आनंदपुर दरबार के किसी स्थान पर बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हों या फिर परमहंसों के सुंदर दर्शन कर रहे हों, वचन हुए कि यदि उनकी श्रद्धा पवित्र है, दृढ़ता है और सच्ची लगन है, तो मूर्ति में भी उन्हें साक्षात के दर्शन हो। और यदि उनके अंदर भाव नहीं है, लगन नहीं है, तड़प नहीं है, तो चाहे वो श्री आनंदपुर साक्षात श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख बैठकर दर्शन करते होंगे, तो भी उन्हें मूर्ति जैसा ही लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम, वो जिज्ञासा उतनी नहीं होती जो एक सच्चे गुरु के जीवन में हुआ करती।
इसलिए हम सेवकों को सदैव इस चीज का विचार करना है कि हमारे हृदय के अंदर किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार की लगन होनी चाहिए कि जिससे समय के महापुरुषों की रहनुमाई, उनकी होने का एहसास हमें सदा मिलता है। तो ऐसी लगन, ऐसा प्रेम किनके हृदय में हुआ करता है? जिनके हृदय में आठों पहर सदगुरु के प्रेम की लगन लगी रहती है। तभी सेवक सदगुरु के चरणों में प्रेम करते हैं, सदगुरु के चरणों में ऐसी लगन रखते हैं कि उनके बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य भी सहजता से ही हो जाया करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम सदगुरु के चरण कमलों में सच्चा हुआ करता है। आम संसार में जो जीव हुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी इष्ट की पूजा, प्रार्थना, आराधना, भक्ति करते हो, लेकिन जब उनके जीवन में किसी कारण से कोई दुख या कोई चिंता आ जाती है तो वो परमात्मा की तरफ से अपना ख्याल ही हटा लेते हैं। और आजकल तो ऐसा भी विचार जीवों के हृदय में बना रहता है, यदि श्री गुरु महाराज जी से कोई कामना पूरी नहीं हुई तो किसी और मंदिर में जाकर पूजा शुरू कर। और यदि उस मंदिर में भी कोई उसका विचार या उसकी कामना पूरी नहीं होती तो कहीं दूसरे गुरुद्वारे या दूसरे मंदिर में जाना शुरू कर। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार से अपना घर हर एक जीव को याद रहता है, भले ही घर की राह में अनेकों घर पड़ते हों, लेकिन जीव सदैव अपने ही घर में जाए। ऐसे ही वो तो घर है, और जो घट की बात हो तो जिसके घट में केवल श्री गुरु महाराज जी ही विराजमान हो, तो उन्हें अपने समय के महापुरुषों से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन कब? जब आप सेवकों की सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची लगन हो, तो कहीं और भटकने की आवश्यकता ही। ऐसे ही इतिहास में वर्णन आता है कि हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के समय की बात है कि एक गांव के मुखिया, जो कि श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा, प्रेम, विश्वास रखा करते थे, भाग से उनके गांव में ही श्री गुरु महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज जी विराजमान थे। और 2 दिन बाद ही होली का पर्व था। मुखिया भगत जी के हृदय में ये विचार आया कि होली का पर्व भी है और सौभाग्य से श्री गुरु महाराज जी भी इस धरती को पवित्र कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं होली के पावन दिन पर श्री गुरु महाराज जी को अपने घर में बुलाऊं और भंडारे का आयोजन करूं, जिससे कि होली के पर्व भी मनाया जाए और श्री गुरु महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए। भगत जी पूरे परिवार सहित पावन श्री चरण कमलों में बेनती करने के लिए पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने अपनी मौज में आकर भगत जी को उनके घर पर पहुंचने के लिए हाँ कर दी। और भगत जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर जाकर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पवित्र आगमन की तैयारी करने में जुट गए। वो दिन भी आ गया होली का कि जिस दिन श्री गुरु महाराज जी ने उनके घर को पवित्र करना। भगत जी तो श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की तैयारी में ढोल नगाड़ों के साथ, शहनाइयों के साथ तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन उनका एक लड़का, जिसकी उम्र 11 साल थी, वो होली की खुशी में बच्चों के साथ नदी पर नहाने के लिए चला गया और उसी नदी में डूबकर उस बच्चे की मृत्यु हो गई।
अब ये खबर सुनकर जब उस बच्चे के शव को घर में लाया गया, एक और तो श्री गुरु महाराज जी के घर में पधारने की खुशी, और दूसरी ओर अपने ही बच्चे की मृत्यु की खबर को सुनकर जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, सन्नाटा छा गया। लेकिन दूसरी ओर विचार करने की बात तो ये है कि जिनके हृदय में मालिक के चरणों का सच्चा अनुराग, दृढ़ता, विश्वास, प्रेम हुआ करता है, वो भगत जी क्या कह रहे हैं कि सौभाग्य से आज श्री गुरु महाराज जी ने मेरे घर में कृपा फरमानी है। अब जो मेरा था नहीं वो चला गया, इसलिए इस बच्चे को पिछले कमरे में रख दीजिए, और श्री गुरु महाराज जी के कान में भी ये खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मेरे बच्चे की मृत्यु हुई। और वापस से सभी परिवार के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार श्री गुरु महाराज जी की आने की खुशियों में ही लगे रहे। कोई भी श्री गुरु महाराज जी को ये बेनती ना करे कि मेरे बच्चे की मृत्यु हुई। सौभाग्य से जब श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी के घर में कृपा की, तो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाते ही एक पिचकारी अपने कर कमलों में ली और उसमें रंग भरते हुए फरमाने लगे कि पिचकारी और रंग का मजा तो बच्चों के साथ आता है, आपका वो नन्हा बालक कहाँ है जिसके साथ हमने होली खेली। अब ये चीज कौन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती करे कि स्वामी जी वो तो सदा के लिए ही हमें छोड़कर चला। कोई भी इस बेनती को नहीं कर रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने उस पिचकारी को भरा और पूरे घर में ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में जा पहुंचे जहां उस बच्चे के शव को लिटाया हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने उस कमरे के दरवाजे को खोला और पिचकारी का पूरा रंग उस बच्चे के ऊपर उड़ेलते हुए वचन फरमाया कि हम तो आपके साथ होली खेलने के लिए आए हैं और आप यहाँ सोए हुए हैं। कहते हैं कि महापुरुषों को ही एक ऐसा पवित्र आशीर्वाद दूर दरगाही से मिलता है कि वो चाहे पत्थर में भी जान डाल दे, चाहे मृत शरीर में भी जान डाल दे, ये केवल समय के महापुरुषों के ही पवित्र कर कमलों में ऐसी करामात हुआ करती। जैसे ही उस मरे हुए बच्चे के शव पर श्री गुरु महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने अपनी पवित्र लीला करते हुए रंग फेंका, तो बच्चा श्री गुरु महाराज जी का जयकारा लगाते हुए उठकर खड़ा हुआ। सभी घर के लोग, सभी गांव के लोग, सभी रिश्तेदार इस करामात को देखकर, इस पवित्र लीला को देखकर धन्य हो गए। इस समय के महापुरुष कितनी महान कृपा करते हैं हम सेवकों के लिए कि जो सेवक अपने जीवन में जीने की आशा भी छोड़ चुके होते हैं, उन जीवों को नई आशा समय के महापुरुष देते हैं। लेकिन हम सेवकों का केवल एक ही कर्तव्य बनता है कि हम उनके बनाए हुए भक्ति के नियमों पर निरंतर चलते हैं और उन नियमों की पालना करते हुए कभी भी इस चीज का विचार जीवन में ना लाएं कि हमें इतना समय भक्ति करते हुए हो गया, हमारा आज तक कुछ बना नहीं। ऐसे ही विचार को लेकर हमारे श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के पावन चरणों में एक भगत जी जो कि हजामत की सेवा किया करते थे, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की कि स्वामी जी मुझे बहुत समय हो गया सेवा भक्ति करते हुए, लेकिन आज तक अंतःकरण की जो जिज्ञासा हर जीव की, हर जिज्ञासु की, हर एक प्रेमी भक्त की होती है कि मेरी भक्ति करके कुंडली
जागृत हो और मेरे हृदय में, मेरे मस्तक में मुझे श्री गुरु महाराज जी के पवित्र दर्शन। वो जिज्ञासा मेरी सदैव बनी रहती है, लेकिन मैं आप जी के चरणों में बेनती करता हूँ कि मुझे कब ऐसा आपका दर्शन हृदय में होगा, तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भी कुंडली जागृत हो। श्री गुरु महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने वचन फरमाए कि सेवक को सेवा बनाई, हुक्म रूज परम पद पाए। कि केवल आपका कर्तव्य पावन गुरु दरबार की सेवा करना है, भक्ति के नियमों की पालना करना है। फिर ये तो समय के महापुरुषों की जब मौज होगी, तब सरलता से ही आपको इस भक्ति का मार्ग जिसके लिए आप लगे हों वो भी प्राप्त हो जाए। तो ये वचन जो उस भगत जी को हुए, वो हम सब सेवकों के लिए भी यही है कि हम सब सेवक निष्काम भाव से जब पावन गुरु दरबार की सेवा में लगे रहेंगे, तो समय के महापुरुषों की जब कृपा होगी, तो अपनी एक दया की दृष्टि से वो हमें निहाल कर देंगे। और यही हुआ कि जब एक दिन श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के पावन दर्शन खुले हुए थे, जब उनकी दृष्टि उन्हीं भगत जी पर पड़ी और श्री गुरु महाराज जी ने अपने हृदय में ये विचार किया कि अब इनकी भक्ति पूरी हो चुकी है, अब इन्हें वो चीज प्रदान करा देनी चाहिए जिसके ये तलबगार है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उन भगत जी को अपने नजदीक बुलाया और उनके मस्तक पर अपना पवित्र कर कमल रख दिया। जैसे ही पावन पवित्र कर कमल उनके भगत जी के मस्तक पर पड़ा, तो उनकी जो तीसरा नेत्र, जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी विराजमान होते हैं, वो नेत्र खुले। बोल जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। और वो क्या देखते हैं कि उनके हृदय में भी, उनके मस्तक में भी हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी साक्षात सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर उन्हें पावन पवित्र दर्शन और पावन पवित्र आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। लेकिन ये सब तभी संभव है प्रेमियों, जब हम सब सेवक निष्काम भाव से पावन गुरु दरबार की सेवा में लगे रहे। कभी भी इस चीज का विचार ना लाएं कि मैं इतने समय से गुरु दरबार की सेवा में लगा हूँ, या फिर आश्रम में लगा हुआ हूँ, या फिर गुरु दरबार में समय समय पर सेवा पे पहुंचता हूँ, मेरा आज तक कुछ भी नहीं बना। अगर अपने अंतःकरण में झांक कर सेवक देखे कि जल्दी आप सेवा में लगे हैं, तो कामना को लेकर लगे। लेकिन यदि वो परम पिता परमात्मा हम सब सेवकों की सेवा में लगा हुआ है, 2400 घंटे हमारे सुखों के साधनों को जुटाने में लगा हुआ है, 2400 घंटे हमें सुख प्रदान कराने में लगा हुआ है, वो तो कभी भी इस चीज का विचार नहीं करते कि हम जीवों को इतना सुख दे रहे हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त है। लेकिन हम सब सेवक अपने शरीर से, अपने मन से यदि कोई सेवा या भक्ति भी कर लेते हैं, तो इस विचार को लेके कि हमें क्या मिलेगा, तभी हम भक्ति करें, तभी हम पूजा करें, तभी हम सेवा करें। लेकिन ये सब तभी संभव है जब हम इन सब क्रमों को निस्वार्थ होकर करें। इस प्रकार से कि जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की परवरिश को अच्छे ढंग से करते हैं, बिना स्वार्थ के कि आगे चल के ये बच्चे हमारे लिए बहुत कुछ करें। उनका एक भाव है कि मेरा एक फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूं। ऐसे ही समय के महापुरुषों का स्वभाव है कि वो अपने मन से, कर्म से, वाणी से हम जीवों का कल्याण करते हैं। इसलिए हम सब सेवक भी इस चीज का विचार सदैव अपने हृदय में धारण करें
कि मालिक के बनाए हुए भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन में अलौकिक आनंद, अलौकिक खुशियों को प्रदान करें। और ये खुशियां हम सब सेवकों को पावन गुरु दरबार में समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं। जैसा कि आज भी इस बच्चे आयुष का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में उनके माता पिता को भी, आप सब संगत को भी लाखों लाख बधाई हो। लेकिन ये सब श्री गुरु महाराज जी की पावन कृपा से, पावन रहमत से ही हम सेवकों को खुशियां प्राप्त होती हैं। इसलिए सबसे पहली बधाई हम सब सेवक श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित करते हुए बेनती करते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य सदैव एक ही रहे। कौन सा? कि भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के दे, और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम दीजिए। हम सब सेवकों के जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। कौन सा? कि समय के महापुरुषों के पावन गुरु दरबार की सेवा करते हुए भक्ति और सेवा की कामना हम सेवक करते रहें, जिससे कि हमारे जीवन का भी कल्याण हो और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त हो। बोलो जय